अब कहना गलत नहीं होगा, राइज एंड शाइन, इट्स विनर टाइम। यस। क्या कहेंगे? सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसा फीलिंग है अब विनर की पोजीशन हासिल कर ली है? इतना बड़ा गेम था, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? इट फील्स गुड, मतलब कि जब कोई शो जीतते हो तो एक अच्छा ही लगेगा यार, कैसा लगेगा? नहीं मतलब इतना सारा धोखा था, इतना सारा गेम था, ओवरऑल समझ नहीं आ रहा था कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अपने दोस्त भी धोखा ही दे रहे थे, जस्ट लाइक रियल लाइफ। या तो रियल लाइफ जैसा ही था। निकिता? आई थिंक ये मतलब जैसे अब हम, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक हम, मेरी और उर्फी की टाइमिंग बिल्कुल सही निकली। इस गेम में हमें रियलाइज हुआ टाइमिंग इज एवरीथिंग और वी चोज द राइट टाइमिंग। जैसे हमने लास्ट एपिसोड जब देखा पता चला कि उर्फी आप शायद ओवरहर्ड किया आपने चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में क्या उसी तरह का था? कितना मज़ा आया था वो सुन के? आपको लगा था उस पॉइंट ऑफ टाइम से कि ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्योंकि एक गेम प्लानिंग चल रही थी उस समय। शक पहले ही हो गया था मुझे उन दोनों पे। ऐसा नहीं कि मैंने अचानक से सुन लिया, गलती से सुन लिया। तो ये कैमरा पे नहीं है, पर मैंने और निकिता ने बहुत देर बैठ के 1-2 घंटा बातें करी होंगी, 1 घंटा शायद। और फिर हमने डिसाइड किया, मतलब हमने फिगर आउट किया कि हम दोनों इनोसेंट हैं। अगर ट्रेटर है तो सुधांशु नहीं है, तो फिर कौन ट्रेटर है? अगर हर्ष ट्रेटर है तो वो रिक्रूट हो सकता है, वो डे 1 से ट्रेटर नहीं हो सकता है। तो अगर हर्ष को रिक्रूट किया गया है तो किसने रिक्रूट किया है? सुधांशु नहीं कर सकता है, तो बचा कौन? हमारे पास बचा ही नहीं ना। तो पूरव ने ही रिक्रूट किया है। फिर हमने 2-2-4 किए कि अच्छा पूरव के पास कभी नाम नहीं होता है। एलनाज जब गई तो एलनाज ने मेरा नाम लिखा, पूरव का नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो अपने फेलो ट्रेटर को धोखा नहीं देना चाहती थी। वो पूरव ने उसको धोखा दे दिया था। सूफी के मर्डर के टाइम पे अगर अपूर्वा और पूरव उसके साथ थे तो उसको स्लो पॉइजन किसने किया? पूरव ने किया। अगर अपूर्वा ट्रेटर नहीं थी तो 2-2-4 हम लोगों ने पूरी मैथ्स लगाई। फिर तब भी एक होता है ना, अब क्या हुआ, हम कार में थे, सुधांशु बोल रही, हर्ष और पूरव मेरे साथ ही कार में टास्क करने गए थे, मिशन करने। तो वहाँ पे उन लोग का बिहेवियर बहुत चेंज था। मतलब पूरा बार बार बोल रहा है हर्ष भाई ट्रेटर नहीं है, हम तीनों जीतेंगे। और हर्ष का बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज हो गया था। आई थिंक वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और पूरव ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। देखा और वो हमने डिस्कस किया था। और अचानक से पूरव ने जो हर्ष के साथ अलायंस बनाई, हम लोग, मेरा था कि 1 दिन पहले तक तुम बिल्कुल इसका नाम 2 बार लिख रहे हो, सडनली एक रात में क्या हुआ कि तुमने बिल्कुल ही हर्ष ट्रेटर नहीं है, हर्ष ट्रेटर नहीं है। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। तो हमने पूरी मैथ्स बिठा ली थी। बस होता है ना कि कील लगा दी थी बस। वो मैंने कहा एक बार अपने दोस्त है मेरे, मतलब वोट आउट करने से पहले कुछ तो सुन लूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। फिर जब मैंने सुन लिया तो वो कंफर्म हो गया, वो हुआ था। ओके निकिता, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि एक टैग के साथ आप गए थे, क्योंकि आप पोकर फेस हैं, वैसे उस तरह का आपका एक बैकग्राउंड है। लोगों को लग रहा था कि आप शायद कुछ प्रिडिक्ट करेंगी, लेकिन आपकी प्रिडिक्शन भी फेल हुई थी वहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं जब आप वापस आए तो लोग आपको उतना जलअप नहीं कर रहे थे शायद, ऐसा जो हमें एपिसोड्स में लगा। आपको क्या लगता है, क्या प्लस पॉइंट रहा था आपके लिए और क्या माइनस पॉइंट था उस गेम के लिए हिसाब से? आई थिंक प्रिडिक्शन तो सबकी रॉन्ग हुई है कहीं ना कहीं जी, ठीक है। और ये गेम 1 डायमेंशनल नहीं है। जैसे पोकर होता है ना, यू हैव टू कैलकुलेट, इफ़ यू मेक 1 मूव उसकी काउंटर मूव क्या होगी, अगर उसकी ये काउंटर मूव होएगी तो तुम्हारी काउंटर मूव क्या होएगी। तो अगर मेरे को लग भी रहा है, मेरे को लग गया था पूरव ट्रेटर है, डे 6 से मेरे को कंफर्म हो गया था, बट मैं ये लोगों को बोल नहीं सकती थी क्योंकि और कोई पूरव पे शक नहीं कर रहा था। तो मैं अकेले जाके बोलूँगी मेरा अगले दिन मर्डर होएगा, तो आई हैव टू थिंक 3 स्टेप्स अहेड। आई हैव टू थिंक ऑफ माई काउंटर मूव्स। ये 1 डायमेंशनल गेम नहीं है। जो ऑडियंस है वो कह रही है अरे इसका ये लोग गलत खेल रहे थे, इसने तो हर्ष को एंड तक नहीं पकड़ा, इसने पूरव को। मैंने कहा कि हमें अगर कुछ मालूम है और हम बोल दें, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई, क्योंकि सर्वाइवल इज़ द नेम ऑफ द गेम। So you have to play your cards in a way that you are not revealing anything. This is the poker face. So that is what happened, and like I said, it's about timing. कि सही टाइम पे हमने 2 ट्रेटर पकड़े, which is more than anyone else in the show. Actually yeah, more than anyone else. किसी ने भी 2 ट्रेटर ऐसे मारे नहीं होंगे। और मैंने बोला भी था ट्रेटर तुम्हें मार के जाऊंगी। जी, जैसे आपने कहा, आप दोनों ही कह रहे थे कि प्राइज़ मनी उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना टाइटल जीतना इम्पोर्टेंट था। कितना ज़्यादा लगता है कि वो एक, क्योंकि आप तो वैसे भी रही हैं काफ़ी रियलिटी शोज़ का हिस्सा, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट था और उसके हिसाब से जिस तरह का गेम स्ट्रैटेजाइज किया या अपना दिमाग लगाना उस टाइम पे कैसा रहा है?
लगता ही नहीं है दिमाग वहाँ। जब बाहर से देख के बोलना बहुत ईजी है, अरे ये कर देता, अरे वो कर देता, वहाँ दिमाग ही काम नहीं करता है यार, नहीं समझ आती हैं चीज़ें। क्योंकि अगर आप, जैसे उसने बोला, पता भी चल गया मुझे ये ट्रेटर है, पर मैं अगर उसी दिन बोल दूंगी तो मुझे ये भी तो सोचना है फिर मेरे साथ क्या होगा। तो मुझे, यू डोंट हैव टू जस्ट थिंक अबाउट वन स्टेप, आपको 3-4 स्टेप सोचते हैं कि अगर अभी बोला तो मर्डर हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि पहले लोग इकट्ठा करो, उनको कन्विंस करो, और तभी आप अपना नाम दे सकते हो जो आपको बिल्कुल है कि ये सर्कल ऑफ शक पे बाहर होगा, नहीं तो आपका मर्डर होगा। ठीक था आपके लिए? क्या question? आपके लिए कैसा था कि ओवरऑल जब आप बात करते हैं रियलिटी शो की, उसमें दिमाग लगाने की, विनिंग प्राइज इम्पोर्टेंट था या फिर जो ट्रॉफी या अपने नाम करना इस सीजन निकिता को? के पास बहुत पैसा है, उसको थोड़ी विनिंग इम्पोर्टेंट। फॉर मी आई वॉज सॉल्विंग द गेम फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द गेम। मैंने कहा मैं यहाँ आई हूँ, मैं अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी खेल के जाऊँगी। ठीक है, मेरा डिसएडवांटेज था कि मैं लेट आई, तो मैं किसी का बेसलाइन बिहेवियर नहीं स्टडी कर पाई कि वो फर्स्ट डे पे कैसे थे और फिर उनका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ। तो मेरा एक वो डिसएडवांटेज था। जो मेरे कंट्रोल में था वो था कि हाउ डू आई सर्वाइव, और मैं सर्वाइव कर सकती हूँ ट्रेटर का इन्विटेशन डिक्लाइन करके, क्योंकि मेरे पास अलायंसेस नहीं है जो मेरे को बचाएं। मैं सर्वाइव कर सकती हूँ ये इन्फॉर्मेशन विद होल्ड करके कि मेरे को इनवाइट आया, कि जब टाइम आएगा तो मैं ये कैलकुलेट कर पाऊँगी कितने ट्रेटर्स बचे हैं जब यू नो व्हेन यू कैन गो फॉर द किल। तो ये एंड मैंने किसी से लड़ाइयाँ नहीं करी कि मैं किसी के रेडार पे ना हो। तो मैंने सर्वाइवल का गेम खेल लिया, क्योंकि ट्रेटर्स पकड़ने का गेम में मैं थोड़ी पीछे थी। अपॉर्चुनिटी लेकिन मिली थी आपको, या तो क्यों लगा था आपको? क्योंकि शायद आप उस साइड जाते तो शायद और कुछ हो सकता था, ऐसा आपको नहीं लगा एक भी बार? सी आई वॉन्टेड टू सर्वाइव एंड ट्रेटर्स वॉन्टेड टू थ्रो मी अंडर द बस। मेरे को लगता है मैं एक और एपिसोड मैक्सिमम सर्वाइव कर सकती थी। एलनाज कह रही थी एक फीमेल प्लेयर देना है। when you recruit someone who has no friends, because मेरा first day था back, when you recruit someone you have no friends, एकदम you have to be like अच्छा this is some दाल में कुछ काला है, because if she has no friends उसको निकालें, सब कहेंगे पता था ये ट्रेटर है, एक फीमेल ट्रेटर मिल गई, एलना सेफ हो गई। तो only a person who has some alliances would make a good traitor. Somebody like me at that stage will not, and so I don't think मैं उधर से जाके मेरा कुछ भी होता, मैं एक दिन भी सर्वाइव नहीं करती अगर मैं इनवाइट एक्सेप्ट करती। बट ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको लग रहा था क्योंकि अगर आप शायद एक ट्रेटर के तौर पे होती और आप उसको पोर्ट्रे करती तो शायद आप और अच्छा खेल पाते, ऐसा बहुत लोग को लग रहा था। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछ रही थी। नहीं देखो, मैंने प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करी थी। अच्छा। ठीक है, मैंने कहा कि देयर आर 17 इनोसेंट्स, मतलब पता नहीं जितने भी एलिमिनेट हो गए 15 इनोसेंट्स, ठीक है, उनका शक कहीं ना कहीं जा रहा है, तो सर्कल ऑफ शक पे मेरा नाम आना उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि 15 लोगों के माइंड्स 15 हैं, बट 3 ट्रेटर्स हैं और 3 ट्रेटर्स को 17 लोगों से मारना है, तो मैं इधर इस साइड पे रह के ना बच के रहूँगी। अगर मैं ट्रेटर्स की साइड पे होंगी तो 17 पीपल कैन गैंग अप ऑन मी एंड द ट्रेटर्स कैन गैंग अप ऑन मी, सो 20 पीपल कैन बी अगेंस्ट मी। तो मेरे को लगा इस साइड पे आई विल बी सेफर, सो मेरे को नहीं लगा कि मैं ज़्यादा इस टाइम पे अच्छा खेल पाऊँगी। अगर मैं किसी और टाइम पे रिक्रूट होती कि मेरे एंड में जाके जिस टाइम हर्ष हुआ, मे बी दैट टाइम इट वुड हैव मेड सेंस, क्योंकि दैट टाइम आई हैड प्रूवन माई इनोसेंस। मेरे दोस्त बन चुके थे अलायंस से, कोई मेरे को डिफेंड करने वाला भी था, तो उस टाइम पे आई वुड हैव प्लेड अ बेटर गेम। ओके, उर्फी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, बहन कोड बनाया था इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में और लोगों को लगा था कि देयर वुड बी समथिंग, अब क्योंकि तीनों का दिमाग उसी तरह का था, तो क्या लगता है कि क्या मेन रीज़न रहा होगा? तीनों का दिमाग एक जैसा था? नहीं मीन्स शार्प थे आप, तीनों के तीनों शार्प थे, उस हिसाब से अगर आप कहीं ना कहीं जन्नत और आपका बॉन्डिंग था और उसी तरह से अपूर्वा और जन्नत को था, तो क्या वो एक क्या लगा कि क्या लैकनेस हो गई और क्यों ऐसा लगा कि नहीं? हो जाती है लोगों से लड़ाइयाँ यार, बस ईगो क्लैश हो गए दोनों के, उसने मुझे बोल दिया, मैंने उसको बोल दिया, अपने पे बात आ गई, मैं तो हुई बदतमीज़, वो भी कम बदतमीज़ नहीं है, दोनों ने लड़ाई कर ली और फिर दोनों के ईगो क्लैश हो गए। अब सॉर्ट आउट हुआ? नहीं, अभी भी आप कंटिन्यू नहीं करेंगी बात करना अपूर्वा से? पर ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब कभी हमारी ऐसे कोई दोस्ती नहीं थी ना कि अगर लड़ाई हो जाए तो हम वापस करें। लड़ाई हो गई रियलिटी शो में, बात खत्म हो गई, ऐसे कोई दुश्मनी भी नहीं है यार। आई स्टिल विश हर ऑल द बेस्ट, आई थिंक शी इज़ वेरी ब्राइट एंड आई होप शी डज वेरी वेल। ओके, एक और चीज़ मुझे जानना था, जब करण
से बात हो रही थी फिनाले के टाइम पे, व्हाट वाज दैट फीलिंग? मैं तो रो रही थी बहुत। मुझे तो लग रहा था मतलब मैं कैसे आ गई यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे करण सर को देख के याद आ गया कि इन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया था बिग बॉस OTT में। तो मुझे वो वर्ड्स याद आ गए उनके कि आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता है। पहले फिर मैंने कहा बताओ यहाँ पे मैं आ गई हूँ आपके ही शो में 4 साल बाद, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो मैं तो रो रही थी। वो स्पेन ऑफ टाइम कैसा रहा है? क्योंकि बिग बॉस एक था, एक ये था, एक पूरी जर्नी होती है, उसके बाद भी, उसके ख़त्म होने के बाद शो उसके बाद भी एक जर्नी, फिर आप एक कुछ जीतते हो और फिर उसके बाद एक जर्नी शुरू होती है। फ्यूचर तो पता नहीं, पर हाँ मेरे लिए तो ये 4 साल बहुत ही क्रेजी रहे। मतलब मैंने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया, कहाँ से कहाँ चली गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। मेरी जर्नी काफ़ी क्रेजी रही है, मज़ा आई। लेकिन निकिता, करण के साथ जब बात हुई फिनाले के लिए, उस टाइम पे एक पोकर में ना एक जो आखिरी टेबल होते हैं, मतलब हज़ारों लोग एक टूर्नामेंट में आते हैं और फिर एक टेबल रह जाता है, उसको कहते हैं फाइनल टेबल। जब मैं फाइनल टेबल पे आती हूँ मैं ट्रॉफी लेके ही जाती हूँ। तो उस टाइम मेरे को आ गई थी फीलिंग कि अब मैं इतनी दूर आई हूँ तो जीत के ही जाऊँगी, टीम इनोसेंस को जिता के जाऊँगी। जो हुआ। ओके, लास्ट सवाल बस यही है मेरा कि जब ख़त्म हुआ तो किसको सबसे पहले कॉल मिलाया, किससे बात की? मैंने मेरी टीम में जिन्होंने मुझे फोर्स किया था जाने के लिए, मेरी बहुत क्लोज हैं फ्रेंड, टीम में ही है मेरी, स्मितल और मेघना, जिन्होंने मेरी शो के प्रोड्यूसर थी फॉलो कर लो यार के। तो मैंने इन दोनों को कॉल किया था क्योंकि इन दोनों ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था इस शो में। और अभी लग रहा है फ्रूटफुल था? नहीं, अभी भी मैं गाली देती हूँ उसको। तेरी वजह से हो रहा है ये, तेरी वजह से मैं गई, तेरी वजह से ये सब हो रहा है। माय मदर, I called her and she was very proud because उनको मैंने एक मैसेज भेज दिया था। उस टाइम फ़ोन वोन नहीं थे, बट मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके एक मैसेज भेजा था उस टाइम कि मेरे को जब लगा कि आई एम आउट ऑफ द इन द फर्स्ट डे, तो दे वर वेरी हार्ट ब्रोकन कि मेरे को निकाल दिया है। तो when they heard कि मैं अब मैं जीत के आ गई हूँ, तो they were like, है ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ? ओके, वैसे हमें जन्नत ने बताया था कि उन्होंने आपको कॉल किया था जैसे आप बाहर आए थे। हाँ, मतलब फिर फर्स्ट कॉल वहाँ पे सूर्यगढ़ पे तो मैंने उनको किया, पर जैसे ही बाहर आई मैं, वैसे ही सबसे पहले मैं जन्नत से मिली थी, सबसे पहले। मतलब डे 1 में जन्नत से मिली होंगी। मेरी अब काफ़ी अच्छी दोस्ती है जन्नत से। ओके, जाते थे व्यूअर्स से क्या कहेंगे, इतना जो आपको प्राइज़ मनी मिला है और जो फेम मिला है उसके बारे में? प्राइज़ मनी तो आधा हो गया और फिर उसमें से भी टैक्स कट गया। मैंने सारे प्राइज़ मनी के आईफोन खरीद के लोगों को बांट दिए। ओके यार, चिल लाइफ है यार। निकिता, ये तो प्रमोशन में बहुत पहले उड़ा चुके हैं हमने, शो की रिलीज से पहले कुछ नहीं बचा, इन्वेस्ट कर चुके हैं। हाँ, मैंने इन्वेस्ट मतलब ये शो के प्रमोशंस में इन्वेस्ट कर दिए हमने। मेरा तो दारू में गया है और आईफोन्स में गया है। और नेक्स्ट क्या सोचा है, क्या करना है? नेक्स्ट तो मेरे पास तो भी कुछ, मैं अपना वही कपड़ों पे ध्यान दूंगी अभी। मेरा लेकिन स्टाइल स्टेटमेंट आपने बहुत अच्छे इस थ्रू आउट द सीजन सबको बहुत पसंद आ रहे थे, जो कैरी किया था जिस तरह से आपने। हाँ, इस थोड़ा अलग मैंने करने की कोशिश करी थी इस शो में, तो आई आल्सो लाइक इट। नॉर्मल आउटफिट्स कभी कभी पहन लेना चाहिए। निकिता, मेरा स्टाइल स्टेटमेंट नहीं अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। उर्फी हमेशा टॉक ऑफ द टाउन रही। I know. No, she was fabulous. I think her finale dress was very nice. Yeah. तब तक लास्ट तक तो बस कपड़े ही नहीं बचे थे। हाल मेरे भी कपड़े खत्म हो गए थे एंड में सारे। ओके, व्यूअर्स से क्या कहेंगे जाते हैं? Hi ABP News, keep watching and like, share, subscribe. Love you all. Bye. ABP न्यूज आपको रखे आगे।